नाशिनी त्राहि मां स्कंदमाते शत्रुनां भयवर्धिनी। आप सभी को मेरा नमस्कार। नवरात्र के 5वें दिन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयकारा महामाई का, बोल साचे दरबार की जय। जय माता की। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता देवी दुर्गा का 5वां अवतार है। स्कंद माता शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद तथा माता। स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय, जो भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के पुत्र हैं। माता का अर्थ है माँ, और इस प्रकार स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। स्कंद माता माँ पार्वती का ही एक रूप है। स्कंद माता रूप में देवी दुर्गा की 4 भुजाएं हैं। वह एक हाथ में कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं, दूसरे और तीसरे हाथ में उन्होंने कमल पकड़ा हुआ है, और चौथे हाथ से वह भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। स्कंद माता की सवारी शेर है और वह कमल पर विराजमान है, जिस कारण उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। कार्तिकेय को दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के नाम से जाना जाता है। कार्तिकेय भगवान देवताओं की सेना के प्रधान सेनापति हैं। स्कंद माता विशुद्ध चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। विशुद्ध चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और उसकी आयु में वृद्धि होती है। स्कंद माता की आराधना करने से 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान होता है। स्कंद माता की एक बड़ी ही रोचक कथा है। आइए शुरू करते हैं। ओम देवी स्कंद माताय नमः। सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद शिव शंकर भगवान सांसारिक मामलों से अलग हो गए और कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवतागण तारकासुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि केवल भगवान शिव की संतान ही उसका वध कर सकती है। बिना सती के शिव की संतान नहीं हो सकती। यह सोचकर देवता भगवान विष्णु के पास मदद के लिए गए, लेकिन विष्णु जी ने उन्हें कहा कि इस स्थिति के लिए आप सब स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अगर आप सब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव के बिना उपस्थित नहीं होते तो सती को अपना शरीर नहीं छोड़ना पड़ता। उसके बाद विष्णु जी उन्हें पार्वती माता के बारे में बताते हैं, जो आदि शक्ति माता सती की अवतार हैं। उसके बाद देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कहते हैं, जो पिछले जन्म में भी उनके पति थे। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद शिव भगवान पार्वती जी से विवाह करते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक ज्वलंत बीज को पैदा करती है। जब तक वह बीज शिव भगवान की संतान नहीं बन जाता, तब तक अग्नि को सरवाना झील में सुरक्षित रूप से ले जाने का काम सौंपा जाता है। बीज से निकलने वाली गर्मी अग्नि के लिए असहनीय हो जाती है और वह बीज गंगा माँ को सौंप देती है, जो उसे सुरक्षित रूप से सरवाना झील में ले जाती है। देवी पार्वती ने तब जल स्रोत का रूप धारण कर लिया ताकि वह बीज की सुरक्षा कर सके। इस प्रकार 6 माताओं द्वारा देखभाल किए जाने के कारण 6 मुखी कार्तिकेय जन्म लेते हैं। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। कार्तिकेय जी को ब्रह्मा जी के पास शिक्षा के लिए भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम का अर्थ पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें 12,000 श्लोकों में अर्थ समझाया, लेकिन कार्तिकेय को संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने शिव भगवान से वही प्रश्न पूछा। फिर शिव भगवान ने उन्हें 12 लाख श्लोकों में ओम का अर्थ समझाया। वहां से भी असंतुष्ट होकर उन्होंने स्वयं को 12 करोड़ श्लोकों में
ओम का अर्थ समझाकर संतुष्टि प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में उन्हें सभी देवताओं ने आशीर्वाद प्रदान किया और तारकासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर को एक भयंकर युद्ध में मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंदमाता को एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे की माँ के रूप में पूजा जाता है। स्कंदमाता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा स्वचालित रूप से हो जाती है, क्योंकि वह अपनी माँ की गोद में विराजे हुए हैं। उनकी पूजा से सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। माँ स्कंदमाता की प्रार्थना। सिंहासन गता नित्यम पद्मांचित करद्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। स्कंदमाता की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंदमाता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ स्कंदमाता का ध्यान। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्धकृत शेखराम, सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा स्कंदमाता यशस्विनी। धवल वर्णा विशुद्ध चक्र स्थितो पंचम दुर्गा त्रिनेत्राम, अभय पद्म युगम करा दक्षिण उरुपुत्र धराम भजेम। पटांबर परिधानां मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम, मंजीर हार केयूर किंकिणी रत्न कुंडल धारिणी। प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधरा कांत कपोलां तीन पयोधरां, कमनीयां लावण्यां चारु त्रिवली नितंबनीं। माँ स्कंदमाता का स्रोत। नमामि स्कंदमाता स्कंदधारिणीं, समग्र तत्व सागरं पार पार घरां, शिवा प्रभा समुज्ज्वला सफुच्छ शाग शेखरां, ललाट रत्न भास्करां जगत प्रदीप्ति भास्करां, महेंद्र कश्यपार्चितां सनत कुमार संस्तुतां, सुरासुरेंद्र वंदिता यथार्थ निर्मलाब्दुतां, उत्कर्य रोचिरुविजां विकार दोष वर्जितां, मुमुक्षुभिर्विचिन्तितां विशेष तत्वमुचितां, नानालंकार भूषितां मृगेन्द्र वाहनाग्रजां, सुशुद्ध तत्वतोषणा त्रिदेव मारभूषणां, सुधार्मिकोपकारिणी सुरेंद्र वैरी घातिनीं, शुभां पुष्पमालिनीं सुवर्णकल्पशाखिनीं, तमोऽन्धकारयामिनीं शिव स्वभाव कामिनीं, सहस्र सूर्य राजिकां धनज्योग्रकारिकां, सुशुद्ध काल कंदला सुभृड वृंद मज्जुलां, प्रजायिनी प्रजावती नमामि मातरं सतीं, स्वकर्म कारणे गतिं हरिप्रियाच पार्वतीं, अनंत शक्ति कांतिदा यशो अर्थ भुक्ति मुक्तिदां, पुनः पुनर्जगदीतां नमाम्यहं सुरार्चितां, जयेश्वरी त्रिलोचने प्रसीद देवी पाहि माम्। स्कंद माता का कवच। ऐं बीजालिंका देवी पदयुग्म धरा परा, हृदयं पातु सा देवी कार्तिकेयुता, श्री ह्रीं हूं ऐं देवी पर्वस्या पातु सर्वदा, सर्वांग में सदा पातु स्कंद माता पुत्र प्रदा, वाण वाणामृते हूं फट बीज समन्विता, उत्तरस्या तथाग्ने च वारुणे नेत्रिते अवतु, इंद्राणी भैरवी चैवासितांगी च संहारिणी, सर्वदा पातु माँ देवी चान्यान्यासु हि दिक्षु वै। माँ स्कंद माता की आरती। जय हो तेरी स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी जग जननी सबकी महतारी, तेरी जोत जलाती रहूं मैं, हरदम तुझको ध्याती रहूं मैं, कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा, कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाएं तेरे भक्त प्यारे, भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो, इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे,
दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए तू ही खंड हाथ उठाए। भक्तों को तू बचाने आई, भक्त की आस पुजाने